हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई एम रूपल और मैं बनाती हूँ वीडियो अबाउट ट्रैवल एंड लाइफ स्टाइल अराउंड द यूरोपियन कंट्रीज। और आज का जो वीडियो है वो भी ट्रैवल से रिलेटेड होने वाला है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ इंडिया से पोर्चुगल। वैसे मेरा ये ट्रैवल जो है वो 9 मार्च को होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ गल्फ टेंशन हमारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। और जो भी रूट यूजुअली जो बनते हैं मिडिल ईस्ट से वो भी नहीं बन रहे क्योंकि फ्लाइट्स मोस्टली कैंसिल है या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। और जो प्राइजेस हैं वो तो स्काई रॉकेट उनका प्राइजेस है। तो हमने जो रूट डिसाइड किया, हम टर्की से जा रहे हैं अभी। और अभी यूजुअली जब भी हम जाते हैं तो मिडिल ईस्ट से हमारा रूट बनता है और फ्लाइट्स नॉर्मली वहीं से जाती हैं बिकॉज कम टाइम लगता है और इफेक्टिव कॉस्ट भी रहती है। इस वीडियो में मैं आपसे अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये रूट जो हमने लिया है ये लंबा तो है ही है, साथ के साथ हमारे साथ एक इन्फेंट है, हमारा बेबी 4 मंथ्स का। तो इसलिए भी हम लोग थोड़ा परेशान हैं क्योंकि लंबी जर्नी है बहुत ज़्यादा और मल्टीपल लेओवर्स हैं। तो देखते हैं हमारी जर्नी कैसी रहती है। और मैं वीडियो में ये भी आपके साथ शेयर करूंगी कि इन्फेंट के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से यूरोप तो क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी और क्या क्या ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्लाई करने के पहले, ताकि आपकी जो उड़ान है वो इजी हो जाए इंडिया टू यूरोप। हम निकल चुके हैं कोलकाता से और हमारी जो फ्लाइट थी वो अराउंड 8:30 पीएम थी। 2 ढाई घंटे की हमारी फ्लाइट थी और हम अभी मुंबई पहुंच ही गए हैं। और अभी मुंबई में जो हमारा ले ओवर है वो काफ़ी लंबा है, तो इसको मैंने यूटिलाइज किया है अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करके और उसको मसाज दे के बढ़िया। अभी वो सो गया है तो हम थोड़ा एयरपोर्ट देख रहे हैं एंड देख रहे हैं कि मैं जाना कहाँ है क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अभी तक हम फिगर आउट नहीं कर पाए कि मैं जाना कहाँ है। बिकॉज ऑफ गल्फ टेंशन हम लोग बहुत लंबे रूट से जा रहे हैं, हमें 24 आवर्स लगने वाले हैं ट्रैवल में। यूजुअली ये 12 आवर्स या फिर 16 आवर्स मैक्स में हो जाता था। और 2 लेओवर्स हैं हमारे। हम लोग कैलकाटा से ट्रैवल किए हैं, कलकत्ता से मुंबई ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मुंबई से हम लोग इस्तांबुल जाने वाले हैं और इस्तांबुल से फिर पोर्टो जाने वाले हैं। कल तक भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कहीं ये फ्लाइट भी कैंसिल ना हो जाए। हम लोग 1-2 महीने से यहाँ इंडिया में ही हैं और भी हमारी जो सारी चीज़ें हैं पोर्टो में वो स्टक हैं। अभी भी मैं नर्वस हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ कि मैं अच्छे से पोर्टो पहुँच जाऊँ। और हमारी जो फ्लाइट है वो मॉर्निंग में है अराउंड 7 AM। और अभी मिडनाइट में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इट्स 2 AM राइट नाउ इन मुंबई। यूरोप में जब मैं बेबी के साथ बाहर जाती हूँ तो मुझे ये बेबी केयर रूम्स इजीली मिल जाते हैं जो कि मुझे इंडिया में इतने ज़्यादा दिखे नहीं। बट हाँ, आज जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे कोलकाता में भी दिखा और मुंबई में तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ऐसे हिमालय बेबी केयर करके आपको बेबी केयर रूम्स मिल जाएंगे जिसमें कि ऐसे आपको एरिया मिल जाएगा, आप फीड कर सकते हो बच्चे का, डायपर चेंज करने के लिए भी यहाँ पे स्पेस है, आप डायपर चेंज कर सकते हो। और ये वाला तो काफ़ी अच्छा है, जो कोलकाता में था वो थोड़ा बेसिक था इससे, बट स्टिल दैट वाज़ हेल्पफुल। बट यहाँ पे मल्टीपल रूम्स बने हैं फीडिंग के लिए। तो अभी मैंने बेबी को बढ़िया मसाज दिया है यहीं पे बैठ के और उसको फीड किया, उसका डायपर वगैरह चेंज किया एंड नाउ ही इज़ स्लीपिंग। ये बहुत ही अच्छा रहा हम लोग के लिए बिकॉज़ हमारा जो लेओवर है वो लंबा है काफ़ी और एयरपोर्ट में भी काफ़ी भीड़ है अभी। सो दिस प्लेस वाज़ वेरी क्वाइट कि आप अच्छे से बच्चे को सारी चीज़ें कर सकते हो विदाउट एनी केयर्स। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको रखे हुए मिलेंगे व्हिच इज़ जस्ट फॉर मार्केटिंग, नॉट फॉर द यूज़, बट इट्स गुड, यू नो, बिकॉज़ आई यूज़ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट। वैसे मुझे कंप्लेन थी इतनी लंबी ट्रैवल से क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है। और जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोगों ने लैंड किया वहीं हमारी मुलाकात हो गई बैगेज एरिया के पास रणदीप हुड्डा से, जो कि अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे हमारे साथ ही। और उसके अलावा जब थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा कि मेरे पीछे वाली सीट पे ही जो सीवा चड्ढा है वो वेट कर रही थी, शायद किसी का वहाँ पे। और बढ़िया हम लोगों ने सेल्फी लिया उनके साथ और लगा कि चलो मुंबई एयरपोर्ट आके कुछ तो अच्छा हुआ।
जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की थी। अभी बाकी जो 2 फ्लाइट हैं वो टर्किश एयरलाइंस की हैं। एयर इंडिया में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे। मैं जा रही हूँ बर्गर किंग में बर्गर खाने, ताकि मैं पुराना टेस्ट याद कर सकूँ और फिगर आउट कर पाऊँ कि पोर्चुगल का बर्गर अच्छा है या यहाँ का। देखिए यहाँ पे भी बेबी केयर रूम है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बेबी केयर रूम्स अवेलेबल हैं, सो इट्स गुड। विच वे? ऑल गेट्स तो अभी यही दिख रहा है। और यहाँ हमने कर लिया अपनी सेकंड फ्लाइट की बोर्डिंग एंड माय बेबी इज सो स्लीपी राइट नाउ। वी आर ऑल्सो। एक्चुअली रात भर का ले ओवर था, सुबह भी हो गई है, अब जाके सोएंगे। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है उनमें आपको बच्चे के लिए बेसिनेट मिल जाता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा आपके बेबी के लिए। जब वो सोता है तो आप आराम से लेटा सकते हो। तो हमें दोनों ही फ्लाइट में बेसिनेट मिल गया था। मुंबई से हम लोगों ने अपनी टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट ली थी और हम लोग अपनी सेकंड फ़्लाइट लेके इस्तांबुल पहुंच गए हैं। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था फ़्लाइट से जब तक यहाँ आए, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी जो थर्ड फ़्लाइट थी वो मिस हो गई और उसकी वजह से आज का पूरा दिन हमारा बहुत ही हेक्टिक हो गया। अभी हम मॉर्निंग में यहाँ लैंड किए थे इस्तांबुल में और अभी शाम हो चुकी है। जो हमारी फ़्लाइट थी वो अराउंड 11:30 की थी और अभी जो हमें नेक्स्ट फ़्लाइट मिली है वो 8:30 की है। सो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया और अब मैं आपको बताती हूँ वो हुआ क्यों। क्योंकि जो सेकंड फ्लाइट है उसका टाइम और थर्ड फ्लाइट के टाइम में अराउंड 1.5 आवर का ले ओवर था। बट बिकॉज ऑफ दिस रूट चेंज अभी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से फ्लाइट्स आ रही हैं, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है फ्लाइट को यहाँ तक पहुँचने में। बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो अगली फ्लाइट थी, हम फ्लाइट से उतरे हैं और वहाँ पे बोर्डिंग का गेट क्लोज हो गया है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। अगर हमें पता होता है ऐसा होने वाला है तो हम ये फ्लाइट शायद बुक भी नहीं करते। बट अच्छी चीज़ ये हुई कि जैसे ही हम लोग हेल्प डेस्क पे पहुंचे टर्किश एयरलाइन का, उन्होंने जो नेक्स्ट फ्लाइट अवेलेबल थी उसके लिए हमारे टिकट्स दे दिए और टिकट के साथ साथ हमें फूड वाउचर भी मिला, क्योंकि हमें पूरा दिन एयरपोर्ट पे स्पेंड करना था। सो जो भी फूड एक्सपेंसेस थे उसके लिए उन्होंने वाउचर दिया। और अभी थोड़ा ही देर में हमारा थर्ड फ्लाइट का टाइम होने वाला है, सो वी विल अगेन फ्लाई विद द टर्किश एयरलाइन। और ये भी फ्लाइट थोड़ी लंबी है, 4 to 5 आवर्स की, और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बेबी भी बहुत फजी हो रहा है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो गई है उसके लिए ऑलरेडी। वैसे ये ट्रैवल बहुत लंबा था और अभी ये फ्लाइट छूटने की वजह से हमारा जर्नी और लंबा हो गया है। 24 आवर्स से बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। हम लोग लेट नाइट पोर्ट तो पहुंचेंगे आज, और हमारी नाइट भी बहुत हेक्टिक होने वाली है क्योंकि बहुत सारा लगेज है। और लेट्स सी क्या होता है। जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल करते हो इन फ्रेंड के साथ तो बेसिनेट का ऑप्शन होता है। तो आप मेक श्योर करो कि जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले हो, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल होता है, आप बेसिनेट वाली सीट्स बुक कर लें। जो बेसिनेट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा जो लेग रूम होता है उस एरिया में ही लगते हैं, और एक रो में अराउंड 4 बेसिनेट लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेसिनेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इट्स जस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो आपको जैसे ही चेक इन का ऑप्शन मिलता है आप वो सीट बुक कर लें तो आपको वहाँ पे बेसिनेट मिल जाएगा। वरना आपको पीछे से आके बार-बार देखना होगा, और डिपेंड भी करता है कि वहाँ आगे जो सीट पे बैठे हैं उनके पास बच्चा है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट्स बेस्ट कि आपके पास बेसिनेट हो और आप नियर बाय सीट पे बैठे हों। बेसिनेट की सर्विस आपको सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मिल जाएगी, बट उनका जो प्रोसीजर है बुक करने का, वो समटाइम्स आपको चेक इन के टाइम पे मिलेगा। कुछ-कुछ एयरलाइंस आपको पहले से भी बुक करने का अलाउ करती हैं, तो आप वैसे भी बुक कर सकते हैं।
कुछ एयरलाइंस जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको सीट्स दे देती है, कुछ कुछ एयरलाइंस में ये चार्जेबल होती हैं सीट्स। तो आपको चेक करना होगा कि आप किस एयरलाइन से बुक कर रहे हैं और उनका क्या प्रोसीजर है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपको अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास बेसिनेट हो, ताकि आपकी जो ट्रैवल है वो ईजी रहे। और इसके अलावा जैसे हम लोग का जर्नी बहुत लंबा हो गया, बट हर एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे तो हर एयरपोर्ट पे चाइल्ड केयर की फैसिलिटी थी, तो फीड करने के लिए या डायपर चेंजिंग के लिए। इवन मैंने अपने बच्चे की मालिश भी कर ली पूरा रूटीन से उसका जो जो रूटीन होता था वो पूरा फॉलो हो गया जितना हो सकता था। सो दैट ऑल्सो मेक्स योर ट्रैवल ईजी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। और इसके अलावा जैसे आप स्ट्रोलर लेके जाते हो या कार सीट लेके जाते हो, तो जब आप अंदर जाओगे फ्लाइट में तो उसके पहले ये सारी चीज़ें आपकी सबमिट हो जाएंगी। और जब आप जब आप लैंड करोगे और फ्लाइट से बाहर आओगे तो उसके तुरंत बाद ही आपको अ, आपका स्ट्रोलर या कार सीट जो भी आपने सबमिट किया वो मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके टिकट में ही इंक्लूड होती हैं। तो जैसे अगर आप किसी अपने इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप अभी वॉर की सिचुएशन में ट्रैवल करने वाले हो बच्चे के साथ, बहुत नर्वस हो, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ट्रैवल थोड़ा आपका हेक्टिक हो सकता है, बट इफ इट इज़ वेरी नेसेसरी यू नीड टू गो, देन यू कैन टेक सम लॉन्गर रूट्स। आई वोंट रिकमेंड टू गो फ्रॉम दुबई और कतर बिकॉज़ एनीथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो मेरी 3 फ्लाइट थी पूरी जर्नी में। पहली एयर इंडिया की थी जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट थी, तो उसमें वेस्टिनेट नहीं मिला। जो सेकंड फ्लाइट थी वो टर्किश एयरलाइन की थी, उसमें मुझे वेस्टिनेट मिला था। थर्ड फ्लाइट जो हम लोग की छूट गई उसमें भी हमारा वेस्टिनेट वाली सीट्स बुक थी। हमें जो टिकट्स मिले नए उसमें हमें वेस्टिनेट नहीं मिला था बिकॉज़ इतना अवेलेबल नहीं था। बट अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो देखते हैं सिचुएशन, और अगर अवेलेबल होगा तो आपको सीट दे देंगे। जैसे कि मुझे एक सीट मिल गई है वेस्टिनेट के साथ में। अभी हम लोग की बोर्डिंग हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ही हम लोग की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी लास्ट फ्लाइट के लिए, और मैं प्रे करती हूँ कि हम लोग अच्छे से घर पहुँच जाएँ, क्योंकि हम लोग अराउंड मिडनाइट पहुँचेंगे बच्चे के साथ। और बहुत सारा लगेज है जो कि हमें बेल्ट से उठाना होगा। तो मैं आपको पोर्ट तो पहुँच के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अगर कुछ स्पेसिफिक होता है। और आई फील कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोस, एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो।